जब आप टायर खरीदने निकलते हो मार्केट में तो आपके पास कई सारे कंपनी के ऑप्शन होते हैं, MRF, गुडईयर और ब्रिजस्टोन, बहुत सारे, मिशलिन अगर आपका बजट अच्छा है एंड आपको कोई अच्छे टायर्स चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द केसेस आप या तो सीएट लेते हो, गुडईयर लेते हो एंड मोस्ट प्रोबेबली आप MRF लेते हो, जस्ट बिकॉज एक इंडियन कंपनी अपनी बहुत पुरानी जो स्टैब्लिश हो रखी है और उसके टायर्स की क्वालिटी भी लोग अच्छी कहते हैं। यही सोच के और बाकी लोगों के रिकमेंडेशंस के साथ मैंने भी MRF टायर्स को एक शॉट दिया। ठीक है, मैंने अपनी कार के, जो कि Volkswagen Polo है मेरी, इसके 2 टायर्स चेंज कराए MRF टायर्स से। पहले इसमें गुडईयर के टायर थे जो कंपनी से आते थे, बट मैंने वो चेंज करा के MRF के टायर्स लगवाए 2 फ्रंट व्हील में। राउंड अबाउट 4,500 रुपये का एक टायर मुझे पड़ा। थोड़ा सा सीएट वगैरह से 400-500 रुपये ज़्यादा ही था मैं जिस मार्केट में ढूंढ रहा था वहाँ पे, बट क्योंकि MRF था, ट्रस्टेबिलिटी हाई थी उस टायर की, तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, ले लेते हैं। अब टायर लगवाने के तुरंत बाद ही मैं और मेरे बड़े भैया को दिल्ली जाना था, तो भाई गाड़ी ड्राइव कर रहे थे एंड आगरा दिल्ली एक्सप्रेस वे पे फॉर सम रीज़न टायर अपने आप ही पंचर हो गया। अब 100 की स्पीड के अप्रॉक्सीमेटली एकदम से गाड़ी एक तरफ पुल करने लगी और बहुत तेज़, उस होने से उससे पहले बहुत तेज़ एक बक्सी आवाज़ आई थी, वो ब्लास्ट जैसा ही लगा था। तो हमें समझ आ गया था कि टायर के साथ कुछ तो हुआ है, बट हमारा अजम्पशन था कि भाई पीछे वाले टायर पुराने हैं, हो सकता है वो भी चले गए, अभी आगे वाले बदलवाए तो अब पीछे वाले भी नौटंकी करने लगे हैं। बट वी वर अनअवेयर कि हमारा जो फ्रंट व्हील का ही टायर था, जो कि हमने रिसेंटली चेंज कराया था MRF से, उसी के साइड वॉल की जो चीज़ होती है वो थोड़ी सी फट गई और टायर आप कह लो टेक्निकली ब्लास्ट कर गया हाईवे पे चलते वक्त। ठीक है, अब करेक्ट एयर प्रेशर था क्योंकि जहाँ से लगवाया था हमने, लकी ऑटोमोबाइल्स लखनऊ में अपना इनका स्टोर है, वहाँ से लगवाया था एंड उन्होंने ही सारी चीज़ सेट की थी। उसके बाद हमने कुछ कराया भी नहीं था, तो ऑब्वियसली उन्होंने जितना टायर प्रेशर सेट किया था अराउंड, अब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, जितने भी था उसी टायर प्रेशर पे गाड़ी चल रही थी और रास्ते में टायर ब्लास्ट हो जाता। अब चलो ब्लास्ट हो गया कोई बात नहीं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा, यही सोच के हमने अपनी स्टेपनी बदली। देर रात 10 बजे आगरा एक्सप्रेस वे पे जो लोग ट्रैवल करते हैं उन्हें पता है कि कुछ कुछ पैचेस पे रात के 10 बजे भी कितना ही सन्नाटा होता है, ऐसे लगता है अभी कोई वो घास से निकलेगा और आपके साथ लूटपाट करके भग जाएगा। तो इस तरीके के सिचुएशन पे जब हमें MRF ने डाला तो हमारा ट्रस्ट तो वैसे ही बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था MRF के साथ, बट हमने स्टिल कहा कि हो सकता है भाई कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो, नया टायर है, क्लेम करा देंगे और नया टायर मिल जाएगा दूसरा। भाई उसके बाद जो कहानी स्टार्ट होती है, हमने सबसे पहले मेल डाली, मेल का रिस्पॉन्ड आता है कि ठीक है भाई हम आपकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, आप एक काम करो, आपको लोकल एडवाइज़र से कनेक्ट किया जाएगा और आप बाकी चीज़ करो। ठीक है, जब मेल के थ्रू जब हमने बात करना स्टार्ट किया, लोकल एडवाइज़र से भी बात की, तो वो कुछ एक सोल्यूशन दे नहीं पा रहा था। एक तो पहले उसने कहा कि हमारा ऑथराइज वेंडर नहीं है MRF का। जब उसकी वो बात हमने बहुत बार कहा कि भाई वो बेच कैसे रहा है, फिर उसकी शॉप ही क्लोज करा दो, अगर आपको लग रहा है ऑथराइज नहीं, अनऑथराइज कोई भी काम कर रहा है तो उसे बंद करा दो। फिर उसके बाद वो बात पलट देता है कि MRF के टायर वारंटी में सिर्फ और सिर्फ फूलने की गारंटी पे होते हैं, ना ही कटने की ना ही फटने की, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। और हाँ, एक बात याद रखना, आप दुनिया में किसी कंपनी का टायर लगवा लो, आप सीएट, गुडईयर, ब्रिजस्टोन, किसी का भी लगवा लो लाइक, तो उनका टायर फट भी रहा है, कट भी रहा है, उन सब की वो गारंटी देते हैं और टायर एक्सचेंज करके देते हैं। बट एक MRF ऐसा लौता ब्रांड है जो आपको किसी चीज़ पे वारंटी नहीं देगा, वो सिर्फ फूलने पे भी देगा, और अगर फूल के भी टायर आ जाएगा ना तो वो फिर भी उस चीज़ को डिनाई कर देगा, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। अच्छा, अब जब लोकल एडवाइज़र से हमारी बात हुई और हम एक कॉमन ग्राउंड पे नहीं आ पा रहे थे, तो मैंने मैटर एस्केलेट कराया, ईमेल्स के थ्रू और बात हुई। तो जो जनरल मैनेजर था MRF का फॉर लखनऊ, उसका कॉल मेरे पास आता है कि अच्छा सर ये प्रॉब्लम हो गई, कोई बात नहीं, आप नोएडा के हमारे MRF हेड ऑफिस ले आओ टायर को। अब आप सोचो कि हम एट अ टाइम नोएडा में हैं और हमसे कहा जा रहा है MRF के हेड ऑफिस में आप टायर ही पूरा ले आओ। ठीक है, हम वहाँ पे आपको सोल्यूशन दे देंगे जो बेस्ट पॉसिबल होगा। तो हम इसी आस के साथ कि भाई आज तो सोल्यूशन निकलेगा, टायर लेके चले गए। टायर ले जाके वहाँ रखा, पहले तो 1.5-2 घंटे कोई डील करने वाला नहीं है, हेड ऑफिस के अंदर हम बैठे हैं। फिर उसके बाद जब मुश्किल बड़े तकल्लुफ़ लेने के बाद जब कुछ लोग आए, तो उसमें से एक ने कहा कि सर ये तो
नॉट पॉसिबल कि इसके साथ कुछ हो जाए। ये तो टायर ही आपने ही फाड़ा है, ये किया है, वो किया है, आपके तरफ से इशू है। MRF इस चीज़ का कोई क्लेम नहीं ले सकती, हमारे अंडर कुछ नहीं आता इससे रिलेटेड। हम इसका कुछ एश्योरेंस नहीं दे सकते आपको, और ना ही हम इसका कुछ क्लेम करके आपको दे सकते हैं। भाई मूड ख़राब तो होगा ऑब्वियसली। टायर उठाए, वहाँ से चले आए, बहसबाजी करके थोड़ी बहुत। मैंने फिर से मैटर एस्केलेट किया, एंड फन फैक्ट, उसके बाद मेरी बात को किसी ने भाव ही नहीं दिया। मतलब कंपनी इस प्रोडक्ट कस्टमर के लिए बनाती है, बट अगर कस्टमर ही उस प्रोडक्ट से परेशान हो तो कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ ठीक है, आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी लो। भाई आपके टायर कितने बिकते हैं, एक टायर में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कम से कम कुछ तो अकाउंटेबिलिटी लेते। भाई उन्होंने वो भी नहीं किया। उसके बाद जब हमारा मूड ख़राब हुआ, हम ले आए वापसी। हमने वो टायर लोकल वेंडर से रिपेयर करवाए, यहीं पास पे पंचर वाले जो होते हैं अपने। भाई उन बंदों ने बिना टाइम दिए वो टायर रिपेयर करके हमें दे दिया। फिर वो टायर अगेन खूब चलाया उसको हमने, एंड फिर से क्योंकि उस टायर की किस्मत ही ख़राब थी, उसके अंदर सरिया चली जाती है और वो टायर फट जाता है। अब जब मैं नया टायर लेने जाता हूँ तो मैं ये स्टोरी अपने एक टायर वेंडर को बता रहा होता हूँ, एंड वो कहता है सर हम इसीलिए MRF को नहीं बेचना पसंद करते, क्योंकि जो केस आपके साथ हुआ है ना, ये टायर में जो सरिया भी लग गई है, इस चीज़ की भी कंपनी कई बार वारंटी दे देती है। बाकी MRF कभी आपको कोई भी चीज़ की वारंटी नहीं देगा। MRF ने एक बार टायर बेच लिया, उसके बाद उन्हें आपसे बिल्कुल मतलब नहीं है आपके टायर के साथ कुछ भी हो रहा है। दे डोंट रियली केयर, बस वो फूलने की गारंटी लेंगे, और वो भी बहुत रेयर केस होता है कि ऐसा कोई टायर आ जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम कोई फूलने वाली प्रॉब्लम के साथ टायर नहीं आता। तो टेक्निकली MRF कभी भी अपने बेचे हुए टायर्स को वारंटी में रिप्लेस नहीं करता। ये मोनोपोली जो मैंने MRF की देखी भाई, इसके बाद मेरा लाइफ टाइम के लिए MRF से ट्रस्ट निकल गया है। भले ही अमाउंट छोटा था, 4,500 रुपये का ही एक टायर था, बट प्रोडक्ट तो आप ही का था, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होनी चाहिए थी। बट MRF ने उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ना लेते हुए एक कस्टमर लॉस्ट किया। और मैं अपने नोन में भी किसी को MRF नहीं लगवाने दूंगा, चाहे जो हो जाए। जिस तरीके से इन लोग ने मेरे साथ किया है भाई, सोचो आप हाईवे के बीच में आपका टायर फट जा रहा है, एंड वो टायर लगे हुए 12 घंटे भी नहीं हुए हैं। जस्ट इमेजिन, टायर फट गया है, एंड उसके बावजूद भी कंपनी अकाउंटेबल नहीं है। मैं सारे मेल्स के स्क्रीनशॉट कंपाइल करके गूगल ड्राइव में डाल दूंगा, इवन फोटो भी जो उनके हेड ऑफिस में टायर रखा हुआ था एज अ प्रूफ, ताकि ये कोई ना कहे कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, आप बना रहे हो स्टोरी, बस आपको टायर नहीं समझ आया इसलिए यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया टू रिक्लेम योर अमाउंट। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, हमें अमाउंट नहीं चाहिए, हम सिर्फ आप लोग को आगाह कर रहे हैं। अगली आपकी मर्जी। यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी और आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो भाई रेज योर वॉइस, है ना, और इनको अच्छे से लथेड़ो यार। ये कोई तरीका नहीं होता कि आप सामान बेच के भूल जाओ कि आपने कस्टमर को सामान बेचा है ना। बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। आई होप यू लाइक्ड इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।